पहले पवन काजल और लखविंदर राणा और फिर हॉलीलॉज के सबसे करीबी हर्ष महाजन का भाजपा में चले जाना कहीं ना कहीं हॉलीलॉज के ढीली पड़ती जा रही राजनीतिक पकड़ को दर्शा रहा है। वहीं लखविंदर राणा, जो कि अब तक आनंद शर्मा और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों में से एक थे, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाकर उनका यूं भाजपा में चले जाना हॉलीलॉज की अधीनता और सुक्खू के बढ़ रहे राजनीतिक कदमों के लिए अलग रहा। कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह की जनता में लोकप्रियता का लाभ आने वाले विधानसभा चुनावों में लेने के चलते ही उनकी धर्मपत्नी सांसद प्रतिभा सिंह को हिमाचल में संगठन की बागडोर सौंपी थी। लेकिन प्रतिभा सिंह के अब तक के कार्यकाल का आंकलन करें तो उससे पार्टी को हासिल तो कुछ नहीं हो पाया, अलबत्ता बड़े नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने के नुकसान जरूर हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू का संयुक्त नेतृत्व कांग्रेस की सत्ता वापसी करवा पाएगा या फिर हाईकमान को अब नेतृत्व घोषित करने पर विचार करना पड़ेगा। बात प्रतिभा सिंह की करें तो वे राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी हैं। वहीं कभी गुड़िया मामले को लेकर उनके बिगड़े बोल के बाद ये साबित हो गया है कि वीरभद्र सिंह का नाम जरूर उनके साथ है, लेकिन एक अच्छे वक्ता और राजनेता जैसी सूझबूझ की उनमें कमी है। पार्टी की चाहे बैठकें हो या फिर जनसभा या पत्रकार वार्ता, प्रतिभा सिंह के अब तक के प्रदर्शन से हाईकमान को निराशा ही हासिल हुई है। वहीं क्या कांग्रेस प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब तक के अपने कार्य से हाईकमान को रिझा पाएंगे? उन पर भरोसा जताते हुए हाईकमान ने उन्हें टिकट वितरण कमेटी का सदस्य भी बनाया है। लेकिन अब सबकी तरफ देखें तो हिमाचल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की गुटबाजी बढ़ गई है, क्योंकि नेता इस बार सिर्फ अपने लोगों के लिए टिकट की पैरवी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जाहिर है उनके इस कदम से कई हल्के चुनावों से पहले ही गुटबाजी की चपेट में आ गए हैं। वहीं नेता अपने गृह विधानसभा क्षेत्रों से जीतने के लिए लगातार वहीं व्यस्त रह रहे हैं, जिस कारण वे अपने पद के साथ भी अभी तक इंसाफ नहीं कर पाए हैं। इतने लंबे समय के बाद भी वे चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में नहीं निकल पाए हैं। कुछ ने अब तक सिर्फ 2-3 सभाएं ही की हैं। बात अगर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की करें तो उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा को मुद्दों पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा के अंदर और बाहर उनके प्रदर्शन के सहारे से ही कांग्रेस अभी तक भाजपा को चुनौती देती आई है। लेकिन पार्टी द्वारा चुनाव को लेकर अब तक कोई ठोस योजना ना बनाने के कारण मुकेश अग्निहोत्री अकेले अपने समर्थक विधायकों के दम पर ही बीच बीच में जनसभाएं कर भाजपा को चुनौती देते आ रहे हैं। लेकिन समय के अभाव में प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक मंच पर लाना उनके लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। राज्य में अभी तक ग्राउंड जीरो से आए सर्वे पर नजर डालें तो जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन हाईकमान जिस तरीके से हिमाचल में संयुक्त नेतृत्व में चुनाव जीतना चाहता है वो आगे आगे मुश्किल साबित होता जाएगा। वहीं भाजपा एक ठोस रणनीति के तहत कांग्रेस को देश और प्रदेश में बार बार नेतृत्व विहीन पार्टी कह रही है। ऐसे में अब हाईकमान को इन तीनों नेताओं की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का आंकलन कर किसी एक को कमान सौंप देनी चाहिए, जिससे कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पुख्ता रणनीति भी बना सकेगी और उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी भी नेतृत्व की होगी। पत्रकारिता से राजनीति में आए मुकेश अग्निहोत्री अब तक लगातार विधानसभा के 4 चुनाव जीत चुके हैं और अब ये उनका 5वां चुनाव है। वीरभद्र सिंह के सबसे करीबी मुकेश अग्निहोत्री 2003 में पहला चुनाव जीतने के बाद ही मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए थे। उसके बाद दोबारा 2012 में वे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। जब कांग्रेस 2017 में सत्ता से बाहर हुई तो वीरभद्र सिंह ने खुद को कांग्रेस विधायक दल का नेता ना बनाकर मुकेश अग्निहोत्री के नाम को आगे बढ़ाया और राहुल गांधी ने उनके नाम पर मुहर लगाई। वर्तमान में वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से निभाते आ रहे हैं। कांग्रेस संगठन में भी वे प्रमुख दायित्व संभाल चुके हैं। राजनीति में मुकेश अग्निहोत्री की वरिष्ठता को आंका जाए तो वे सबसे आगे हैं।
मुकेश लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को घेरते आ रहे हैं। यही कारण है कि मुकेश अग्निहोत्री हाईकमान की नजरों में भी है। अब देखना होगा कि मुकेश और सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये जुगलबंदी क्या गुल खिलाएगी, ये वक्त आने पर पता चलेगा। मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू के दरवाजे पर लगी टिकटार्थियों की भीड़ उनका दमखम दिखा रही है। कितने अपनों को टिकट दिलवाकर जिताएंगे, ये अभी वक्त के गर्भ में है।